Hello everyone. I welcome you all on this beautiful channel, Mr. Sir. Today we are going to start with all the formulas of trigonometry. Okay. So we are already taking the lectures of trigonometry. So today we will start with all the formulas of trigonometric functions. So my name is Divyanshu Kumar and I am your mentor of mathematics. Okay. And I will also teach you science. So we'll be uploading the videos of physics, chemistry, and biology separately within a week. I've already uploaded a video of units and dimensions, and we'll start with motion from the next video. Okay. So let's not waste much of our time and let's start with the topic today. So our topic today is trigonometric formula. So we'll learn all the formulas of trigonometry. See, देर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मुलाज इन ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही ज्यादा होता है ये। 11th क्लास की अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को पिक करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम उसको देखेंगे कि आसानी से हम लोग उसको याद कैसे रख सकते हैं, उसका आसानी से हम लोग कैसे हमेशा यूज कर सकते हैं ताकि मतलब हमें याद रहे। कुछ कुछ चीजें होती है जिसको मतलब अब सब लोग उसको उसके पीछे चले जाते हैं कि उसको याद करना है, बट कुछ चीजें होती है जिसको हम बेसिकली अगर आइडिया भी ले लें दिमाग में तो हमारा काम बन जाता है। क्योंकि देखिए अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ग्राफ से समझ चुके हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उस कार्टेशियन प्लेन से हम समझ चुके हैं कि सबका साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। ये सब चीज अब हम जान चुके हैं। तो अब हम जब ये सब चीज जान चुके हैं तो हम उसका क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे और उसी से हम क्या करेंगे, ये सब चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, आपने अगर मेरा प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखा होगा तो आपको ये बात तो पता होगा कि कौन सा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव होता है। तो उसी के बेस पे आज हम ये निकालेंगे, फिर कुछ फॉर्मूलाज भी क्या करेंगे, अब डिराइव करेंगे। अब देखिए, उन फॉर्मूलाज का प्रूफ बता पाना अभी मेरे लिए मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं है, मैं बता सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसा कुछ फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछता है तो उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूलाज बता दूंगा। कुछ फॉर्मूला है जिसको हम कैसे अगर कि आप कैसे निकालते हैं वही बता दूंगा कि अगर इफ यू मतलब अगर आप कहीं भूल जाओ तो उसको क्लियर कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्या बना लेंगे, अपना वो कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। ठीक है, बस ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि निगेटिव एंगल कब होता है, मतलब एंगल निगेटिव कब होता है। ऐसे देखिए, मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये बात बताया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। यानी कि जब हम उसको जब हम उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, जब उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा। यानी कि इफ यहाँ पे अगर मुझे माइनस एक्स को इसे मान लीजिए, ये इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं तो ये एक्स है। ठीक है, तो इसी को अगर मुझे क्या करना है, माइनस एक्स अगर मेजर करना है तो कैसा होगा, मैं माइनस एक्स यहाँ पे ऐसा, ये ये है माइनस एक्स। यानी कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे समझिए, इस एक्स एक्सिस की जगह पे ऐसे मान लें। ठीक है, तो हमारा जो ये माइनस एक्स होगा वो कहाँ होगा, इधर कहीं लाई करेगा, इधर इधर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आएगा कहीं ये माइनस एक्स, यानी कि इस इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वो माइनस एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, इफ इट इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स हो तो वो माइनस साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स हो तो ये सिर्फ कॉस एक्स रह जाता है। ठीक है, बाकी जो भी हमारी आइडेंटिटी है सारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी सेक को छोड़ के। ठीक है, फिर यहाँ पे ये tan हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कॉसेक है माइनस एक्स तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, सेक है माइनस एक्स तो ये सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और फिर हम जब कॉट की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए ये हम सीखे या नहीं सीखे, तो देखिए ये भी आसान है कि नहीं आसान है। बस मुझे पता क्या करना है कि वो जो एंगल जिस चीज को हम ले रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब उस क्वाड्रेंट में हर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी, हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, उसका या फिर जिसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं उसका साइन मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा, मैं ये भी बता दूंगा कि कब ये वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, जब नहीं होती है तो उसके बारे में कुछ भी सोचना या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन द बॉक्स। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या है। तो देखिए, एक आपने आप क्लास इसमें ऐसे मैंने वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाले वीडियो में बताया भी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। ठीक है, अब तो देखिए एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले में क्या हम लोग करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हम लोग करते हैं,
90 से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे हम ऐसे था sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यही करते थे, ये करते थे या नहीं करते थे। तो अब इसी में हम क्या कर देंगे, इस 90 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। फिर वही कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अभी मैं इसको ही बताऊंगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। सब्सिक्वेंटली वो बाकी सब चलिए मैं बता ही देता हूँ, क्यों अब सब्सिक्वेंटली आपके ऊपर क्यों छोड़ू, जब बता ही रहा हूँ तो सब कुछ बता ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये, ठीक है। तो ये होता है। तो अब देखिए इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये 0 डिग्री हम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्या होता है 90, ये हमारा होता है 180, और इसको 270, और इसको हम 2 पाई भी बोलते हैं, यानी कि एक राउंड लेके अगर हम आ जाए तो ये 360 भी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है मेरे अंदर, पाई बाई 2 माइनस थीटा या माइनस एक्स जो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो मतलब क्या है 90 से थोड़ा कम, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट 90 से थोड़ा कम, यानी कि 90 में कुछ भी माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव होगा। आपको एक चीज ध्यान में यही रखना है कि जब भी ये, ठीक है, जब भी ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस या माइनस समथिंग थीटा या एक्स कुछ भी हो, तब ये क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, और कॉट टैन में बदल जाता है। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी यहाँ पे इस पोजीशन पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, तो ये साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, और कॉट टैन में बदलेगा। इस बात को आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी में हमने ये माइनस वाला कर लिया, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे, प्लस वाला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लस माइनस थीटा भी लिखा है, यानी कि अब माइनस में अगर ये चेंज हो रहा था तो प्लस में भी चेंज होगा, ठीक है। अब बस फर्क क्या पड़ेगा इन सब में, फर्क क्या पड़ेगा, साइन का। तो उस साइन का फर्क को हम कैसे निकालेंगे, तो हम फिर से आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन यही रहता है कि ये जो थीटा है ये पाई बाई 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये थीटा जो ये क्या है, पाई बाई 2 से छोटा है, क्योंकि अगर ये पाई बाई 2 से बड़ा हो जाए तो फिर ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि दिस थीटा इज व्हाट, लेस देन पाई बाई 2, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है, ठीक है। तो बस तो आ गया इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो यहाँ पे साइन वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये साइन वाला और कॉसेक, तो ये साइन और कॉसेक क्या होगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ध्यान में बस यही रखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में अब ये नहीं रखना है कि देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, नहीं, पॉजिटिव यही होगा, ठीक है, पॉजिटिव वही होगा, ठीक है। ये जो आपको, क्योंकि देखिए साइन ये, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा उस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट, ठीक है, ना कि ये तो वैल्यू हमको मिला है ना, कॉस बदल के साइन बना है, तो वो नहीं, वो निगेटिव हो, यहाँ पे इसको देखना है। ये हमारा ऐसे समझिए पेरेंट, पेरेंट जो भी है होता है ना, पेरेंट उससे फिर डॉटर सेल ऐसे होता है ना, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरह से समझ लीजिए कि ये मेरा पेरेंट आइटम है, इसका ये डिफाइन करेगा कि मेरा साइन कहाँ जाके क्या होने वाला है। तो ये साइन कॉस में बदल रहा है, ठीक है, तो ये साइन इसमें क्या होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव रह जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड क्वाड्रेंट की बात, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा पे आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या, व्हाट एल्स वी कैन डू हियर, ठीक है, और क्या क्या चीजों को हम कर सकते हैं, इसको अब हम देखेंगे, ठीक है। हाँ देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए पाई बाई 2 के तो सारे हमने कर लिए, ठीक है, पाई बाई 2 को माइनस भी कर दिए, पाई बाई 2 को प्लस भी कर दिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पाई पे, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पाई पे। तो पहले हम क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे सबको,
हाँ, अब आप खुद वैल्यू बताना स्टार्ट करो, अपने कॉपी में लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू इट, ठीक है। क्योंकि लिखा लिखाया तो अधिकतर जगह मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है। खुद से अगर समझ के बना लो तो वो फिर आपको जिंदगी भर याद रह जाता है, ठीक है। और मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप एक कॉपी बना लो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज की, इसको मतलब आप उसको इस कॉपी में लिख के रखो, ताकि जब आप कभी आप भूलो तो वापस वहां पे जाओ। और ये जरूर वहां पे बना के ASTC जो भी है लिखना, साइन लिख देना, ठीक है। ताकि वो चीज आपको हमेशा याद रहे कि आप कहीं एग्जाम में कहीं भूल भी जाओ तो सडनली तो ये सारी चीजों को रिलेट करके यहाँ से निकालो, ये बहुत जरूरी होता है समझना, ठीक है। तो अधिकतर जगह में तो मैं भी जब मतलब ऐसे पढ़ता था तो बहुत जगह यही देखता था कि बस आते थे और एक PPT आया यूं और बस ये सारे फॉर्मूले हैं यार याद कर लो। तो यार याद ही करना होता तो फिर क्या दिक्कत है, बुक में भी तो रखा हुआ है उतने सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो हमको बेसिकली आइडिया समझना है कि इफ क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो कहीं अगर हम भूल गए तो क्या करेंगे, व्हाट विल बी द मतलब क्या मेरा अगला स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर भूल गए तो क्या करेंगे, छोड़ के तो नहीं आ सकते कि ट्रिगो ट्रिगो देखिए अधिकतर एग्जाम में ना ट्रिगो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ट्रिगो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली इन दिस एनडीए एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर ट्रिगो आप नहीं पढ़े तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और भी मतलब फिर तुम्हारा ये पूरा कैलकुलस में अच्छे से क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो ये सब चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका हर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो देखिए साइन पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में अगेन आ रहा है, सेकंड में। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि अब देखिए ये साइन कॉस में कब बदलता है, जब ये 2n+1 पाई बाई 2 इसके ये टर्म्स में होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि ये साइन में ही रिमेन कर जाएगा, ठीक है। ये साइन एक्स ही हो जाएगा, ये कॉस एक्स ही हो जाएगा, ये tan एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। ये कॉसेक एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। ये सेक एक्स ही रह जाएगा और ये कॉट एक्स ही रह जाएगा। अब इसमें बस ध्यान देना है क्या हमें, साइन किसका क्या साइन होगा, ठीक है, किसका क्या साइन होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द साइन, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब में हम क्या लगा देंगे, निगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। बाकी सब में हम क्या लगा देंगे, निगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। बस इतना ही होता है, इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करने का नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बस आप कर लो, बात खत्म है, ठीक है। तो नाउ इफ यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस माइनस, तो हम प्लस पे भी आ जाते हैं और प्लस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम पाई प्लस एक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो अब वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो ये tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव, ठीक है, निगेटिव निगेटिव, बात खत्म है, बात खत्म है, यहीं पे है, ये नहीं है, सेवा समाप्त है यहीं पे इसकी, ठीक है। तो ये होता है पाई का हमारा। और आपको मैं बार बार ये याद दिलाता रहा हूँ, ये साइन कॉस में तभी बदलेगा जब वो 2n+1 पाई बाई 2 में रहेगा, जो कि सब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना तो हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, ये दो क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट एंगल चार होते हैं, मैंने बताया था, 0, 90, 180, 270 फिर 360 इतने होते हैं, यही होते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो देखिए इसको तो पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं 3 पाई बाई 2, यानी कि आर नेक्स्ट स्टॉप इज 3 पाई बाई 2। तो पहले माइनस एक्स ही चलता है, ठीक है। तो पहले लेट्स गो विथ माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए माइनस एक्स पे आ गए, तो जब हम 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो अगेन किस क्वाड्रेंट में, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। बट अब यहाँ पे देखिए एक चीज फिर ध्यान में रखना है क्या, अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है या नहीं है, 2n+1 पाई बाई 2 है, यानी कि अब सब चेंज होगा, यानी कि साइन क्या होगा, साइन यहाँ कॉस में बदलेगा, ठीक है, कॉस यहाँ साइन में बदलेगा, tan यहाँ कॉट में बदलेगा, कॉसेक यहाँ सेक में बदलेगा, सेक यहाँ क्या चीज में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा, और कॉट यहाँ tan में बदल जाएगा, ठीक है। और अब हम किस चीज की बात करेंगे, साइन की। तो यहाँ पे साइन किसका किसका पॉजिटिव होता है, tan और कॉट, तो बाकी सबको हम क्या लगा देंगे, आसानी से निगेटिव लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, निगेटिव लगा के आगे बढ़ जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बस हो गया भाई, निकल गया, ठीक है। अब इसी में आप अपनी कॉपी में इसको प्लस लगा के निकाल लो तो फटाक से, ठीक है, धड़ाधड़ निकाल लो तो, ठीक है।
ये सब तो फिर से वही रहेगा, ठीक है, बस साइन का दिक्कत है, ठीक है। तो व्हेन वी गेट इनटू 3π/2 प्लस एक्स, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाता है हमें? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉसिबल होता है? कॉस, यानी कि कॉस वाली जो होगी, कॉस और सेक वाली, ठीक है, ये जो कॉस और सेक वाली जो होगी ये पॉजिटिव होगी, बाकी सब क्या? निगेटिव, ठीक है, बाकी सब निगेटिव। तो बस इन सब चीजों को हमें क्या रखना है? ध्यान देना है, ठीक है, बस यही सब चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि ये होता है हमारा, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, इसका ही साइन होगा, यहाँ इस पे नहीं आना, ठीक है। ये हमारा वैल्यूज मिलता है, ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट किसका मिलेगा? इसका। तो ये उस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, यानी ये कॉस, कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ, यानी ये साइन एक्स ऐसे समझ लिया कि उनको वैल्यू मिल रहा है, ये नंबर है, आंसर है मेरा, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज को समझ कर चलना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी हो गया, अब बच रहा है सिर्फ ये, तो इसको 0 या 2 पाई लेते हैं। तो 0 लेने का मेरे को कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब प्लस ले तो नॉर्मली 30 60 साइन एक्स रह जाएगा, cos x ये रह जाएगा। माइनस एक्स का मैंने आपको बता दिया, साइन क्या है वो मैंने अभी तुरंत बता दिया, कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब में माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट अभी सबसे पहले मैंने वही बताया, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं 2 पाई पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, अगर हम 2 पाई प्लस एक्स करें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, अगर आपने अगर कहीं से भी पढ़ा हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि साइन 2n पाई प्लस माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही हो जाता है, ठीक है। यानी कि फिर हम 2n प्लस जाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इसका 2n, सॉरी 2n बोल रहा हूँ मैं, 2 पाई, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस एक्स की बात करेंगे, ठीक है, सब में 2 पाई माइनस एक्स की बात करेंगे, ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट 2 पाई माइनस एक्स। तो देखिए 2 पाई माइनस एक्स अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है? अब देखिए ये फिर वही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, यानी कि वैल्यू चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है ना, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 रहेगा तभी वैल्यू चेंज होगा, बाकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। साइन 2n माइनस पाई माइनस एक्स हो प्लस एक्स हो, 4 है यहाँ पे 4 पाई हो 8 पाई हो 10 पाई हो, सबको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब है तो अगर, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर मेरा साइन में ही आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना रोटेशन ले रहा है, ये सब जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो उस पे करेंगे, उसको वहां पे समझेंगे। अभी हम इस फॉर्मूले बस इतना ही समझना है कि जब तक यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आएगा, साइन कॉस में नहीं बदलेगा, आपको इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये अगेन साइन, ये साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है, ये कॉस एक्स रह जाएगा, ये टेन एक्स रह जाएगा, ठीक है, ये कॉसेक एक्स रह जाएगा, ये सेक एक्स रह जाएगा, और ये कॉट एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब अगेन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है भाई, बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ही होती है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट से ना तो हम लोगों ने खेल लिया, ठीक है, कर लिया, तो इसमें इतना ही होता है, ठीक है। अब हम देखिए 4 एकदम बेसिक से और फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस 4 फॉर्मूले से फिर हम और भी बहुत सारा निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता है, इतना आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 4 और एकदम बेसिक सा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन और कॉस के डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है। साइन और कॉस के डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। होल रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ व्हाट? साइन एंड कॉस। साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। बट tan और cot के केस में डोमेन में कुछ रेस्ट्रिक्शन आते हैं, cosec और sec के केस में भी आता है, बट sec और cosec का उतना कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। चार ही चीज का स्पेशल फॉर्मूला होता है, साइन कॉस और tan cot का, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट आर नेक्स्ट फॉर्मूला इज। हमारा अगला है, ठीक है, cos ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, अंदर में x प्लस वाई, यानी कि सम ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स। ऐसा समझिए कि अंदर में क्या है? सम ऑफ एंगल्स, यानी कि सम ऑफ एंगल्स का हम इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ होता है, उसी वही फिर सेम हम यूनिट सर्कल पे जाते हैं, 2 पॉइंट को लेते हैं, वहां से एंगल्स को हम ऐड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो उतना अभी बताना मैं उसको फिजिबल नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कभी मतलब फ्यूचर में 11th क्लास की अगर बेसिक्स की क्लास अगर आएगी, जो मतलब बेस्ड होगी 11th क्लास के बच्चों के लिए, तो हालांकि वो आपके लिए जरूरी होगा नहीं, इसलिए उसका नहीं पड़े तो अच्छा रहे, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है।
बस ये जान लो कि इसके यहाँ पे इस डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कॉस और साइन में हम ये पढ़े हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 60 प्लस 80 हो सकता है, 90 प्लस 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसको ध्यान रखना, इसका होता है हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। हाँ, इसको याद ऐसे रखना है, देखिए कॉस है तो आगे में दोनों कॉस, पीछे में दोनों साइन, यहाँ साइन यहाँ प्लस है तो बीच में यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये फिर वही हो जाता है सेम, ठीक है, और बीच में यहाँ क्या लग जाता है प्लस, ठीक है। हाँ, हो गया, ठीक है। इसी में हम बात करते हैं साइन का, तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये चेंज होता है, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। इसी दोनों से हम साइन के भी दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट वही है कि प्रूफ उतना, मतलब मैं ये एनडीए के हिसाब से जरूरी नहीं समझता हूँ, एनडीए के हिसाब से वो चीज जरूरी है जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि साइन से हम ये पता कर पाए कन्वर्जेंस, ठीक है, किसमें चेंज होगा किसमें नहीं होगा, कि साइन पाई प्लस एक्स करना पाई, क्योंकि ये चीज ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये तो सिंपल है, इसमें फॉर्मूला, इसमें डोमेन में कोई ये भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, एक्स प्लस वाई के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये सब फॉर्मूला आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखते हैं साइन एक्स माइनस वाई, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, बीच में बस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह का हमारा क्या होता है, tan का होता है, ठीक है। तो tan x प्लस वाई की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है क्या, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। इसी में जब हम tan x माइनस वाई की बात करते हैं तो ये हो जाता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पे जब माइनस वाई है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इतना हो गया। इसी में कॉट का आता है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप एक कॉपी जरूर बना लो ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं आपके साथ भी लिख रहा हूँ, पीपीटी तो नहीं है, नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है, तो आप भी इसको मेरे साथ साथ लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अगर आपको पहले से याद है तो यही कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब एक कॉट का बच रहा है, उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम सबका 2x का निकालेंगे, और जब 2x का निकालेंगे तो हम फिर 3x के भी निकालने के काबिल जरूर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमको पता चल जाएगा कि हम 2x का कैसे आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम कॉट का खत्म कर लेते हैं। ये देखिए, अगर कॉट x प्लस वाई है ये ज्यादा कुछ नहीं होता है, कॉट x कॉट वाई माइनस 1 अपॉन, ठीक है, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, वाई को इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जब ये कॉट एक्स माइनस वाई में आता है, ठीक है, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या करेगा, क्रिएट करता है, दैट इज ये कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखा है। ऐसे हम tan x tan y में क्या करते हैं, पहले tan x लिखते हैं बाद में tan y लिख रहे थे ना, बट यहाँ उल्टा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ भी क्या लिखा है, ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो और आप आराम से इसको याद कर सकें, ठीक है, आप आराम से इसको याद कर सकें, बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो इतना तो हो गया ना। हाँ, अब देखिए इसमें एक चीज में ये सारा तो अब है, ये सारे फॉर्मूलेस को आप याद ही कर लो तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा। इसमें कोई वैसा मैं ये नहीं बता, मैं नहीं जानता हूँ पर्सनली कि इसमें कोई लॉजिक ऐसा होता है ये कहाँ से बना है नहीं बना है, ठीक है। इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ होता है, उसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जो वो आपके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट अब इसके बाद जो आ रहा है ना, हाँ, ये आप इतना याद कर लो तो इसके बाद जो आ रहा है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे को आप याद कर लो, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो देखिए नाउ विल टॉक अबाउट साइन 2x, ठीक है, साइन 2x, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं बताऊंगा कि आप अगर कहीं भूल जाओ तो कैसे आएगा, ठीक है। देखिए अगर ये साइन 2x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, साइन x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया साइन x प्लस वाई क्या होता है, तो क्या होता है साइन x प्लस वाई, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, होता है या नहीं होता है, ये क्या हो गया 2 साइन एक्स
cos x, ठीक है। हाँ तो देखिए sin 2x का एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यही एक फॉर्मूला, अब इसी एक फॉर्मूला से एक इसका tan के रिलेशन में एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो tan x से रिलेटेड, तो उसको हम कैसे लाते हैं, उसको हम कैसे लाएंगे, तो इसके नीचे देखिए ऐसा होगा, इसको हम ऐसा कह सकते हैं अपॉन क्या 1, ठीक है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे ना, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, देखिए इस 1 को हम ऐसा कह सकते हैं, जरूर ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। देखिए इसके इसके डिनोमिनेटर में 1 है, अब इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लास 10th में हमने पढ़ा है। अब हम ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स से। तो जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे ऐसा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये cos x कैंसिल, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला sin 2x का होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में ऐसे बना के, ठीक है, दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे और आप नोट कर लो, ठीक है। तो sin 2x का दो फॉर्मूला, 2 sin x cos x, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इन केस आप कभी भूल जाओ तो आपको पता है कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये तो वो जो मैंने 6 फॉर्मूले बताया, साइन कॉस, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, 8 थे टोटल। उन 8 को तो आप जरूर याद कर लो, ठीक है। उन 8 को याद कर लो तो देखिए 2x सबका निकल जाएगा, 3x भी सबका निकल जाएगा, ठीक है। और उसको आप एक बार अगर निकाल लोगे ना तो आप नहीं भूलोगे कभी, इस बात को आप मान लो, ठीक है। उसको अगर आप एक बार निकाल लो तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, ठीक है। तो हम देखिए साइन 2x की बात कर चुके हैं, तो हम cos 2x की भी बात लगे हाथ कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम cos 2x की। तो अब जितने देर में मैं ये मिटा रहा हूँ उतने देर में अपने कॉपी में इसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकते हो, अगर इफ यू विश टू, अगर आपको सच में इस इंटरेस्टिंग वे में सीखना है तो जरूर आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है। तो लेट्स गेट ऑन टू cos 2x, ठीक है। तो अब हम cos 2x की बात करते हैं, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, cos x प्लस एक्स कह सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y, ठीक है, माइनस sin x sin y, तो ये क्या बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला किसका, cos 2x का, ठीक है। इसी फॉर्मूले से दो और आता है, देखिए cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x कह सकते हैं, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। तीसरा इस sin स्क्वायर x को हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया एक तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको भी एक हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, tan के टर्म्स में लिखेंगे, तो फिर से वही करेंगे, देखिए cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यही इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला, इसी से ये दोनों आया है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हाँ ये और ये दोनों इसी से आया है, ठीक है। अब 10 वाले में फिर वही करेंगे, इसके नीचे 1, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। फिर से सेम काम करेंगे, हम इसको क्या करेंगे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यही हमारा क्या होता है cos x का 3 फॉर्मूला होता है, सॉरी 4 होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, सॉरी cos 2x है वो x नहीं है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देता हूँ, cos 2x का 4 फॉर्मूला हो गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो गया क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ तो ये इतना हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या अगर लिखना है तो लिख लो, साथ साथ लिख लो यार, मैं भी तो लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी तो लिखूंगा ही, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और बचता है tan 2x, उसको भी हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, उसको भी क्यों छोड़े उस बेचारे अकेले को, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं किसकी, tan 2x की, ठीक है। वो भी हालांकि अब वही सेम फॉर्मूले पे है, तो उसको भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है, ना ही खुद खुद ज्यादा स्ट्रेस लेना है, ठीक है। हाँ तो जब हम tan 2x की अब बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो ये क्या बन गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan 2x का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि tan x को हम साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो आई थिंक आपका इतना अब आपके लिए आसान हो चुका होगा, ठीक है। तो इतना अब आपके लिए आसान हो चुका होगा, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है। और अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज बताओ, ठीक है, हम उसको सही करेंगे, या हम उसको आपके लिए आसान बनाएंगे, ठीक है। हम तो यही कर सकते हैं, हम तो यही कोशिश कर सकते हैं, तो आप बस, आपको दिक्कत हो रही है आप बताओ उसको, ठीक है। इट मेरेली टेक्स यू 5 to 10 seconds टू राइट अ कमेंट, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स देयर, ठीक है। हाँ तो इतना हो गया, तो आपका कुछ होमवर्क है, ठीक है, इसको आप अगर सीरियस हो तो ट्राई करना घर पे, नहीं तो फिर कल अगली मतलब अगली वीडियो में तो हम बताएंगे ही, ठीक है। आप cot x टू आप cot 2x का खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है, फिर कोशिश करो कि sin 3x cos 3x का हम निकालें खुद से, ठीक है। इसको मैं बता दो ना कैसे निकलेगा, 3x को हम 2x प्लस x कह सकते हैं। अब देखिए 2x का हमको पता है, 2x का निकल चुका है, तो उस बेसिस से बना सकते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर बताने के लिए देखिए बुक में आपको हर चीज मिल जाएगा, ठीक है, बुक में तो हर चीज होता है, बट इसको आप एक बार निकाल के खुद से देखो ना एक बार कि क्या होता है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको याद नहीं रहा ना तो कहना फिर, ठीक है, तो आप कहना कि नहीं याद हुआ, हो जाता है। आप खुद से करोगे ना तो वो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि वो आपका खुद का किया हुआ होता है ना, उसमें आप मेहनत कर रहे हो, अपना मेहनत एफर्ट डाल रहे हो, तो एफर्ट डालते हो तो वो दिखता है, ठीक है, वो आता है, समझ में भी आता है, तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। आपको अगर रियली मेरे सेशंस इंटरेस्टिंग लगते हैं थोड़े से भी, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर वेरी न्यू टू द यूट्यूब एंड वी हैव रीच्ड द वेरी स्मॉल लैंडमार्क ऑफ 250, ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल अचीवमेंट, बट इट फील्स लाइक वेरी बिग कि एक मंथ में हम लोग का इतना सब्सक्राइबर्स हो चुका है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर वीडियो, बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट इन दिस टाइम, बिकॉज वी आर वेरी न्यू टू द चैनल, sorry, to the YouTube. So please subscribe our channel, ठीक है, and do like our videos and be with us. We'll surely be putting in a lot of efforts to make you clear the examination, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।